राम हरे राम 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 हरे 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 राम 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 हरे। सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल। सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल राजा राम बोल श्री राम बोल सीताराम बोल मन सीताराम 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 बोल। श्री राम बोल जय राम बोल राम बोल सीताराम बोल मन सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल। सीताराम 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 बोल सीताराम 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 बोल। सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल। सीताराम बोल मन सीताराम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल। अस प्रभु छाड़ भजे जी आना श्री राम जय राम जय जय राम। दीन नर पशु बिन पूछ बिछाना श्री राम जय राम। निज जन जानता ही अपनावा श्री राम जय राम श्री प्रभु स्वभाव सर्वे उर्भाव श्री राम जय जय राम। पुनि सर्वज्ञ
की सर्वे उर्वासी। श्री राम जय राम। सर्व रूप सब रहत उदासी। श्री राम जय राम। बोले वचन नीति प्रतिपालक। श्री राम जय राम। कारण मनुज धनुज कुल गालक। श्री राम जय राम। सुन कपीस लंकापति वीरा। कही विधि तरई जल्दी गंभीरा। सीताराम बोल मन सीताराम बोल। 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 सीताराम बोल श्री राम बोल। राम राम बोल सीताराम बोल मन सीताराम बोल। सीताराम बोल मन सीताराम बोल। सुन कपीस लंकापति वीरा। सुन कपीस लंकापति वीरा। कही विधि तरिए जल्दी गंभीरा। समुद्र लांघना है। समुद्र के पार कैसे जाना है भगवान पूछ रहे हैं कपीश सुग्रीव से और विभीषण जी से कि आप बताइए कि समुद्र पार कैसे जाना चाहिए। क्योंकि सागर लांघेंगे हनुमान जी तो सिंधु बिना जल जा। इतने वानर भालू इतनी सेना के साथ सब अस्त्र शस्त्र लेके समुद्र के पार जाए कैसे। दोनों को बराबर का सम्मान दिया। हनुमान जी को नहीं पूछा, सुग्रीव को और विभीषण को। लंकापति के संबोधन देखिए विभीषण को क्या दे रहे हैं। स्वयं भगवान ने तिलक किया और कहते हैं कि पहले मैं उसको लंकापति के नाम से पुकारूंगा तभी तो कोई और पुकारेगा। आप दोनों बताइए, दोनों शरणागत हैं, दोनों शरण में आए हैं, भगवान कितना मान दे रहे हैं। की विधि दरिए जल्दी गंभीरा। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। घट घट भी भगवान बसते हैं। भगवान सब कुछ जानते हैं लेकिन स्वयं नहीं कहना चाहते।
अपने जिस रूप में वो विभीषण के अंदर विराजमान है, जिस रूप में सुग्रीव के अंदर विराजमान है, उनसे कहलवाना चाहता है। एक व्यक्ति प्रश्न करने लगे, महाराज लोग अजीब अजीब प्रश्न करते हैं। कहने लगे भाई भगवान अगर सब जगह है, सब जगह रहते हैं, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या? जब घर में भी वही भगवान है, दुकान में भी वही विराजमान है, हमारे मन के अंदर भी उन्हीं ने अपना डेरा लगाया, फिर मंदिर जाके क्या करना? मंदिर जाने की जरूरत क्या है? लोग बहुत बुद्धिमान है। हनुमान जी तो ज्ञानी नाम अग्रगण्य में है, लेकिन ये हनुमान अग्रगण्य में है सारे। घट घट मेरा साइया, घट घट मेरा साइया, और कोई घट खाली नहीं, बलिहारी उस घट की और प्रगटे जिसकी माय। सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, 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 सीताराम सीताराम, श्री राम श्री राम, राम 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 राम, राम राम बोल। सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल। जब भगवान सब जगह है, सर्वव्यापक है, तो फिर मंदिर जाने की जरूरत क्या है? हमने कहा भैया हवा सर्वत्र है, कोई ऐसी जगह है जहां वायु नहीं, हवा नहीं? बताइए। हवा सर्वत्र विद्यमान है, फिर पंखा क्यों लगाते हैं? फिर पंखे की क्या जरूरत है जब हवा है? पंखा किस लिए लगाते हैं? पंखे के अंदर तो कोई हवा नहीं है ना। पंखे को पुर्जा पुर्जा खोल दो आप, उसका एक एक पेज का ग्लास लेके खोल दो, एक एक तार अलग अलग कर दो, खुर्दबीन से, दूरबीन से, माइक्रोस्कोप से देख लो, आपको कहीं हवा मिले तो हमको कहना। हवा सर्वत्र है, लेकिन उसे लेने के लिए पंखा चाहिए। पंखा क्या करता है? वातावरण में जो हवा है, जो वायु है, उस हवा को एकत्रीकरण करके वो उस हवा को आपकी तरफ फेंकने का, आपको देने का साधन है। ऐसे ही मंदिर जो है वो भगवान को आपके मन में
जो भगवान प्रकट है वो तो है ही वहां, लेकिन वो उसको उस पंखे की तरह प्रकट कर देता है, उसका एहसास होने लगता है, उसकी अनुभूति होने लगती है। अब बताइए, आप यात्रा पर जा रहे हैं, सफर पे जा रहे हैं अपनी गाड़ी से, और गाड़ी पंचर हो गई, देखा एक टायर में हवा ही नहीं, तो भाई परेशानी क्या है, मुश्किल क्या है? हवा तो सर्वत्र है, पकड़ो और डाल दो उसमें। वो सर्वत्र हवा होते हुए भी आप उसको उस ट्यूब के अंदर डाल नहीं सकते जब तक कि उसको डालने का साधन नहीं। हवा है, उसकी अनुभूति भी हो रही है, लेकिन फिर भी हम उसको डाल नहीं सकते, और परेशान खड़े हैं, गर्मी के दिन पसीना पसीना हो रहे, करें क्या? सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो आप पूछते हैं, भाई कोई पंचर लगाने वाले की, टायर की रिपेयर करने वाले की दुकान है कोई आसपास? और वो बता देता है कि हाँ भाई दुकान है। आप उस दुकानदार तक अपनी गाड़ी लेके जाते हैं, वो कंप्रेसर ऑन करता है, उस पाइप के द्वारा उसको आपकी गाड़ी से जोड़ता है, तो वही हवा जो वातावरण में है वो उस टायर में जाने लगती है। मंदिर ये संसाधन है, हवा के ज्ञान से, हवा के होने से गाड़ी नहीं चलती, उस ट्यूब में भरी नहीं जाती। पंखे के बिना आप तक वो पहुंचती नहीं। जान लेना ज्ञान है, किसी वस्तु को जान लेना। आप जानते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपने इस बात को पकड़ लिया कि परमात्मा सर्वत्र है, आप ज्ञानी हैं। जान लेना ज्ञान है, लेकिन पा लेना विज्ञान है। वो थ्योरी है, वो प्रैक्टिकल है। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, अब प्रैक्टिकल करना, थ्योरी तो आप बिना किसी उसके पढ़ लेंगे। प्रैक्टिकल करना है तो प्रयोगशाला में जाना पड़ेगा, अगर विज्ञान के छात्र हैं। और इंजीनियरिंग के हैं तो कोई मॉडल बनाना पड़ेगा, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं हो पाएगा। इसी प्रकार भगवान सर्वत्र होते हुए भी हमें मंदिर में जाना पड़ेगा। सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, सीताराम बोल, श्री राम बोल, राम राम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम 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 बोल।
वीरा। भगवान पूछ रहे हैं विभीषण जी को, सुग्रीव को, सब जानते हुए भी भगवान कितना मान दे रहे हैं। जैसे हवा सर्वत्र है वैसे भगवान सर्वत्र है। जैसे हवा के लिए पंखे की आवश्यकता है ऐसे ही भगवान के सर्वत्र होते हुए भी मंदिर की आवश्यकता है, सत्संग की आवश्यकता है। हर व्यक्ति जानता है जल में बिजली है, विद्युत है, जल के अंदर बिजली है। भाखड़ा जाके देखो कैसी टरबाइन चलती है ये, तो उस जल से बिजली बन रही। जल में बिजली होते हुए भी जब तक उसका संसाधन नहीं, उसको हम निकाल नहीं सकते। ये पता होते हुए भी कि जल के अंदर विद्युत है, लेकिन उसके लिए उसका यंत्र चाहिए, तभी तो वो बिजली निकलेगी ना। ऐसे ये यंत्र है भगवान को पाने के लिए और प्रमाण है। ग्रह ने जल में से भगवान को प्रकट कर दिया, विद्युत की तरह भगवान निकल के आए, जल से पैदा कर दिया। जबी लगी हृदय बसत खलिनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। लोभ मोह मत्सरि मदनाना। श्री राम जय राम जय जय राम। आपने सुना कल विभीषण जी कहते हैं कि खल मेरे में बसते हैं, मैं खलों में नहीं। वो तो लंका छोड़ आया, वो खल तो वहीं रह गए। भगवान अब आपके चरण इसलिए पकड़ रहा हूं, आपके शरण इसलिए हूं कि जो खल मेरे अंदर है, अब मैं खलों में नहीं, खल मेरे अंदर है और उनको तो आप ही निकाल पाएंगे। जब तक ये विकार नहीं निकलेगा तब तक मन में ऐसे ही प्रश्न आएंगे कि जब भगवान सर्वत्र है तो मंदिर जाने की जरूरत क्या है। भगवान पूछ रहे हैं सर्वव्यापक होते हुए, अब उनके मुख से भी भगवान नहीं बोलना है, उनके अंदर में भी वही बस रहे हैं। लेकिन की विधि धरई जल्दी गंभीरा। श्री राम जय राम जय जय राम। की लंकेश सुनहु रघुनायक। श्री राम जय 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 राम। कोटि सिंधु शोषक तव सहायक। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। विभीषण जी कहते सुनो भगवान, हे रघुकुलपति, कोटि सिंधु एक नहीं करोड़ों सागर आपके एक बाण में ऐसी शक्ति है, शोषक ये उनको सुखा सकता है, तब सहायक। आपका एक बाण इतना प्रभावशाली है कि ये एक नहीं करोड़ों समुद्रों को सुखा सकता है। भगवान देखते हैं
क्या करना चाहिए? बाण चला देना चाहिए। इधर लक्ष्मण खड़े हैं एकदम बिना दे, इधर हनुमान जी खड़े हैं। भगवान आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सागर सूख गया तो उसमें रहने वाले जीव जंतु कहां जाएंगे? इस सागर के अंदर अनेक मछलियां, अनेक जल प्राणी, कितने मगरमच्छ, कितने घोंगे आदि, कितनी प्रजातियां हैं, वो तो सब की सब खत्म हो जाएंगी भगवान। यद्यपि तदपि नीति ऐसी गाय। श्री राम जय राम जय जय राम। विनय करे सागर सन जाए। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। लेकिन भगवान नीति ये कहती है कि पहले सागर से विनय करते हैं, प्रार्थना करते हैं, हमको मार्ग दे दे, रास्ता दे दे। नहीं तो बाण तो आपके पास है ही, अगर नहीं देगा तो आप उपयोग कर सकते हैं। अब हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं और राम जी भी प्रसन्न होते हैं। ये ठीक है, जीव जंतु भी बच जाएंगे और हमारा कार्य भी हो जाएगा, हिंसा भी नहीं होगी। अब सबको साथ लेके महाराज भगवान सबकी ओर देखते हैं कि भाई कौन सी नीति अपनाई जाए। विभीषण जी कहते हैं भगवान बाद वाली बात ठीक है। क्यों ठीक है? प्रभु तुम्हारे कुल गुरु जलधीर, कहे उपाय विचार, बिन प्रयास सागर तरही, सकल भालू कपिधार। सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल, श्री राम बोल, राम राम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, सीताराम बोल मन, सीताराम बोल। सखा कही तुमने की उबाई। सीताराम बोल मन, सीताराम बोल, करई देव जो होई सहाय। श्री राम जय राम जय जय राम। मंत न यही लक्ष्मण मन भावा,
श्री राम जय राम जय जय राम। हे राम वचन सुने अति दुख पावा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान सबकी ओर दृष्टि दौड़ा रहे हैं, सबकी प्रतिक्रिया देख रहे हैं, सबकी मुख मुद्रा, फेस एक्सप्रेशन कि किसका क्या भाव है। किसी को वो अच्छा लग रहा है, किसी को वो अच्छा लग रहा है। और लक्ष्मण जी वो तो एकदम ऐसे मंत्र नहीं, लक्ष्मण भावा। विनय की बात सुन के एकदम क्रोधित हो गए कि विनय तो 3 लोग करते हैं जिनके पास पुरुषार्थ नहीं है, जो कोई काम नहीं कर सकते। हम क्षत्रिय हैं, हमें विनय करना शोभा नहीं देता। पहले वाली बात ठीक है, आपको तो धनुष बाण का प्रयोग करना चाहिए, आपका नाम ही धनुर्धारी है। नाथ देव कर कवन भरोसा। श्री राम जय राम जय जय राम। सोशे सिंधु करे मन रोसा। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान देव का क्या भरोसा, विनय करते रहे कब आएगा। और आपने सुना नहीं, जानकी जी कितनी दुखी है, हनुमान जी ने बताया। और एक एक दिन चला जा रहा है, 1 महीना कब बीत जाएगा। जानकी ने संदेशा भेजा है कि अगर मास दिवस महुनाथ न आवा तो मोहे नाथ जियत नहीं पावा, तो फिर मुझे आप जीवित नहीं देखोगे। आप क्यों विलंब कर रहे हैं। सोचिए सिंधु क्रोध करके और समुद्र को सुखा डाली। अकर्मण्य मत बनी। विभीषण प्रार्थना करने के लिए कहते हैं, लक्ष्मण पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। भगवान दुविधा में फंस गए, क्या करूं, इसकी मानो कि इसकी मानो। विभीषण की मानता हूं तो लक्ष्मण जी क्रोधित होंगे। मैं इतने दिनों से भगवान के साथ चल रहा और भगवान ने उसकी बात मान ली। और लक्ष्मण की मानता हूं तो विभीषण कहेगा आखिर भाई की माने ना। दुविधा केवल हमारे जीवन में नहीं आती है, हमारी दुविधाएं तो बहुत कम है। भगवान की दुविधाएं तो हमारे से बहुत ज्यादा है। एक कुम्हार की बेटी थी, एक धोबी की बेटी थी, दोनों भगवान की बराबर भक्ति करती। एक प्रार्थना करने लगी, भगवान बादल देखे आकाश में तो कहने लगी वर्षा ना आए। मैंने आवे में आज ही अग्नि लगाई है, 2 दिन रुक जाए तो मेरे सारे बर्तन पक जाएंगे। और उधर जो माली की बेटी है जिसने बीज लगाया है, खेत में बुआई की है, वो कहती वर्षा आ जाए ना तो सिंचाई हो जाएगी, मेरी फसल अच्छी हो जाएगी। दोनों भगवान को पुकारे और भगवान बड़ी दुविधा में। दोनों एक ही जगह रहती हैं, बिल्कुल साथ साथ मकान है कि किसकी मानो तो और किसकी ना मानो। जब तक जीवन है दुविधाएं आएंगी ही, आती ही रहेंगी और ये जाने वाले भी नहीं। इनसे आप पार पा भी नहीं पाएंगे। दुविधा में दोगे माया मिले नारा।
भगवान विभीषण की ओर देखते हैं, कभी लक्ष्मण की ओर देखते हैं। ऐसे ही करो, ऐसे ही करब धरौ मन धीरा। जब दोनों की बात सुने तो भगवान कहते दोनों को संतुष्ट करना है, आगे युद्ध का समय है, किसी को भी नाराज नहीं करना, दोनों को साथ लेके चलना है। ये मेरा भाई है, वो शत्रु का भाई है। और पहले तो बात दूसरी थी, अब तो दोनों भाई भाई। एक ही कार्य के लिए हम जा रहे हैं। सुनते बेसी बोले रघुवीरा, हंस के बोले भगवान दोनों से, मुस्कुरा के। सुनते बेसी बोले रघुवीरा, श्री राम जय जय राम। ऐसे ही करब धरौ मन धीरा। श्री राम जय जय राम। जब कोई मुस्कुराए ना, हंसे तो समझो कोई बात नहीं, लेकिन मुस्कुराहट के कई मायने होते हैं। किसी की खिल्ली उड़ानी है तो भी हंसने से लोग मुस्कुरा देते हैं, किसी का मजाक उड़ाना हो तो मुस्कुराहट से ही व्यक्ति फंस जाता है, समझ ही नहीं आती कि किस प्रयोजन से की गई। भगवान मुस्कुराए, हंसे नहीं खिलखिला के। सुनत बेहिसी, दोनों की बातें सुन के भगवान मुस्कुराए पहले, फिर बोले ऐसे ही करब। विभीषण की ओर देखा, आप कहते हैं कि विनय करनी है, तो कहते ऐसे ही करब। और लक्ष्मण की ओर देते हैं तो धनुष बाण पर हाथ रख लेते हैं, ऐसे ही करब। उसको भी कहते हैं ऐसे ही करब। और फिर धनुष पर हाथ रख के बाण पर ऐसे ही करब। जैसा तुम चाहते दोनों मैं वैसा ही करूंगा, तुम्हारी भी बात मानूंगा, तुम्हारी भी बात मानूंगा, लेकिन धरव मन धीरा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अस के प्रभु अनुज ही समुझाई। श्री राम जय जय राम। सिंधु समीप गए रघुराई। श्री राम जय जय राम। भगवान ने अनुज को लक्ष्मण जी को समझाया कि ऐसे ही करो, चिंता मत करो, चलो सागर के पास तो चलते हैं ना, फिर निर्णय करेंगे कि क्या करना है। और सागर के पास जाके भगवान ने, हम क्या करते हैं, समुद्र पहुंचे, तीर्थ में नदी किनारे पहुंचे, कपड़े उतारे और छलांग लगाई। भगवान से सीखो। प्रथम प्रणाम कीन सिरुनाई। श्री राम जय जय राम। बेटी पुनि तट दरभ डसाई। श्री राम जय जय राम। महाराज नीचे आसन लगा दिया कुशा का, और भगवान उस पर बैठ गए, पहले समुद्र को और फिर उस आसन पर बैठ गए।
विनय करनी है, प्रार्थना करनी है। यहाँ तो प्रणाम भी करते हैं गुरु को और भगवान को तो खड़े खड़े, वहां भी झुकना नहीं चाहते। भगवान को देखो कि नीचे पहले बैठ के विनय करनी है तो खड़े खड़े नहीं। विनम्रता, जीवन में ऊपर उठना है तो झुकना सीखो। जो झुकता है वो उठ जाता है। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, और जैसे पेड़ खजो पंछी को छाया नहीं, और फल लागी अति दूर। जिस डाली को फल लगता है वो झुक जाती है, वो डाली नीचे की ओर आ जाती है, और जिसको फल नहीं लगता वो ऊपर की ओर जाती है। फल वाली डाली बनना सीखो। लोग कहते हैं फल नहीं मिलता, मिलता है। हमें फल लगाने की समर्थता ही नहीं है, हम झुकना ही नहीं जानते तो फल लगेगा कैसे? जब तक झुकना नहीं सीखेंगे तो समझ लो कि फल लगने वाला नहीं है। जिन बादलों में जल होता है, जो बरसना चाहते हैं वो नीचे आ जाते हैं। विनम्रता से बड़ा कोई आभूषण नहीं है। भगवान कितने विनम्र हैं। जब ही विभीषण प्रभु पे आए, श्री राम जय राम जय जय राम। पाछे रावण दूत पठाए, श्री राम जय राम जय जय राम। जैसे विभीषण वहां से निकला, रावण का चरण प्रहार होने के बाद लंका को त्याग करके निकला, तो विभीषण के पीछे पीछे रावण जी ने अपने दूत लगा दिए कि तुम जाओ, देखो जाता कहां है, करता क्या है। गुप्तचर जासूस रावण ने विभीषण जी के पीछे पीछे भेज दिए, और महाराज वो पीछा करते करते वहां पहुंच गए और देखा कि ये तो शत्रु पक्ष से जाके मिल गया है। अब जैसे लंकनी सचेत थी, बानर भालू उनसे भी सचेत हैं। वो पेड़ों के ऊपर चढ़े हुए इधर मंत्रणा चल रही है तो देख रहे हैं कि कोई आया तो नहीं। और वानर भालू वहां कहते कि जब तक भगवान ने निर्णय ले कि करना क्या है, समुद्र के पास पहुंच के आप प्रार्थना करते हैं, सुखाते हैं, और उसके बाद क्या होना है, तब तक हम खाली क्यों बैठे। सीताराम बोल सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल, राम राम बोल, श्री राम बोल, सीताराम बोल सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल। अब महाराज उन्होंने भी बानरों का वेश बना लिया वहां उन दूतों ने, और उनके बीच में शामिल हो गए।
जासूस जो आते हैं कई प्रकार के रूप धारण कर लेते हैं, उन्होंने भी वैसे रूप बना लिए और उन्हीं के बीच में, लेकिन जब ये गाने लगे तो अब उन्होंने तो कभी गाया नहीं। क्या बात है, तुम गाते क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश जाओ, बिहार में जाओ तो मुंह में एक ढक्कन लगा रहता है सबका, और कई बार उसको चबाते चबाते मुंह भर जाता। बोलना चाहते हुए भी बोल नहीं पाते। वो कहते हैं बोलते क्यों नहीं? कहते हैं अभी बोलता हूँ, पिचकारी मारते हैं और सबसे ज्यादा कोरोना आजकल इसी से फैल रहा कि दिन थूकना नहीं, थूक के अंदर हाथ लगाने से, स्पर्श करने से गंदगी से बहुत फैलता है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। और फिर रोना है कि हमको कोरोना ने पकड़ लिया। अब वो जुगाली करके कहते हैं कि हाँ बोलते हैं, तो कभी बोला नहीं महाराज। बोले सीताराम सीताराम, बानर कीर्तन करें सीताराम बोल मन सीताराम बोल, और वो क्या बोल रहे हैं? बोलना चाहते हैं सीताराम, लेकिन मुख से क्या निकलता है? काजू बादाम बोल मन, काजू बादाम बोल, बोल मन सीताराम बोल। जिसने कभी बोला नहीं सीताराम, वो बोलना भी चाहे, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम आवे तो मुख माही, फिर भी नहीं आता। तो जिसने कभी बोला ही नहीं और राक्षस वृत्ति वो मुंह से निकले कैसे भगवान का नाम? तो महाराज बोलने का प्रयास किया, ठीक से बोल नहीं पाए और पकड़े गए। कौन हो तुम? रावण के दूत। सकल चरित तिन देखे, धरे कपट कपि देह, प्रभु गुण हृदय सराही, शरणागत परने। सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल। सकल चरित्र दिन देखे, उनका पूरा चरित्र देखा। धरे कपट कपि दे, कपट पूर्वक बानरों की देह धारण की हुई है। अब बताओ, गीदड़ अगर कहीं से लाके शेर का वो डाल ले तो शेर बन जाएगा। महाराज हम आपको एक प्रत्यक्ष घटना बताते हैं, और बिल्कुल सत्य घटना। आजकल बहुत प्रचलन हो गया है, जगरातों में एक व्यक्ति को शेर बना देते हैं और उसके ऊपर एक लड़की को, और कई जगह तो देखा लड़के को ही माता बना के उसकी पीठ पर सवार करके और जगराते में वादा, ओ जंगल के राजा मेरी मैया। तो महाराज हम आपको ये सत्य घटना बता रहे। वो व्यक्ति शेर बना हुआ और ऊपर माता जी और वो शेर जी घूम रहे, और जगह जगह लोग बड़े श्रद्धालु हैं। माता रानी आ गई, शेर से चढ़ के आ गई, शेर पे सवार होके आजा मैं, सवार होके आजा, शेर पे सवार होके आजा शेरवालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरवालिए, शेर पे सवार होके आजा शेरवालिए। तो महाराज शेर के ऊपर सवार होके और लोग बड़ी श्रद्धा से पैसा डाल रहे। और महाराज घटना हो गई कि शेर बड़ी जोर से वो पीछे म्यूजिक वाले बजा रहे, बड़ी बड़ी गर्जना और बड़ा वो। तो लेकिन घटना क्या घटी कि अचानक शेर जी ने माता जी को तो नीचे गिराया और उठ के भागे। हुआ क्या? नीचे महाराज कहीं कोई कीड़ा चल रहा था, और कीड़ा चलते चलते शेर जी के पैर पे पहुंच गया, और पैर पे जैसे ही उसने काटा, कोई छोटा मोटा मच्छर होगा, कोई छोटा मोटा कीड़ा होगा, और शेर जी तो महाराज ऐसे गीदड़ बने
किसी का लबादा ओढ़ लेने से। अब गीदड़ शेर के कपड़े डाल ले और कहे मैं शेर हो गया, ये हो नहीं सकता। धरे कपट कपी दे, कपट का वेश बनाया हुआ तो भेद खुलना ही था। प्रगट बखाने राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अति सप्रेम गावी सरिधरा। श्री राम जय राम जय जय राम। रिपु के दूत कपिन तब जान। श्री राम जय राम जय जय राम। सकल बांध कपिस पहियाने। श्री राम जय जय राम। अब महाराज पकड़े गए, असली वेश में आओ, कौन हो? अपने राक्षस वेश में आ गए, छद्म वेश चला गया, जान लिया कि हमारे शत्रु के दूत हैं। सब बानरों ने बांध लिया। इंद्रजीत को तो ब्रह्मास्त्र फेंकना पड़ा हनुमान जी के बांधने के लिए, लेकिन यहाँ छोटे छोटे बानरों ने सारे ही, क्योंकि जानकी ने पूछा था है सुत कभी सब तुम्हें समान, कि सब बानर तुम्हारे जितने हैं। तो जानकी जी ने अपनी बड़ी देह करके दिखाया कि माँ मैं सबसे छोटा हूं, वहां तो मेरे से भी बहुत बड़े बड़े बानर हैं। और आज वही प्रमाण देना है कि ये सेवक वापस जाए तो बता दें कि छोटे छोटे बानर भी वहां क्या कर सकते हैं। इतने बड़े बड़े राक्षसों को देह महाभट्ट बलशाली, छोटे मोटे नहीं, महाभट्ट। और बांध कौन रहे? छोटे छोटे बानर, और किसी ब्रह्मास्त्र से ही नहीं, सब बांध के ले आए महाराज। किसके पास? कपि सुग्रीव के पास। के सुग्रीव सुनहु सब बानर। श्री राम जय जय राम। अंग भंग करी बैठो निशिचर। श्री राम जय जय राम। सुग्रीव के पास जब बांध के लाए तो सुग्रीव ने कहा कि सुनो, युद्ध नीति कहती है कि जैसा सामने वाला बर्ताव करे वैसा करो, जैसा वो बाण छोड़े उसके बाण को काटने के लिए वैसा ही बाण चलाओ। और हम तो प्रभु राम की सेवक है, भगवान ने कहा कि अपनी ओर से कोई पहल करनी नहीं और दूसरा करे तो फिर छोड़ना नहीं। उन्होंने क्या किया हमारे दूत के साथ? उसकी पूंछ काटने लगे। वहां विभीषण ने कहा कि अंग भंग कर दो, और यहाँ सुग्रीव जी वही बात कह रहे हैं, अंग भंग कर। कहते हैं इनके अंग काट दो। कौन से काटें? कौन सा अंग काटना चाहिए? सब एक दूसरे की ओर देखते हैं। तो सुग्रीव जी बोले नहीं, इशारा कर दिया। कौन सा? लक्ष्मण जी वाला। जो लक्ष्मण जी ने काटे वही काटने हैं। अब महाराज सब बानर भालू तैयार हो गए। बांध कटके चमुबार पैराए। श्री राम जय जय राम। बहु पुकार मारन कपि लागे। श्री राम जय जय राम। दीन पुकारत तदपि न त्यागे। श्री राम जय जय राम। महाराज वो हाहाकार करें। बंदरों ने बांध लिया, पहले तो खूब पिटाई की। बंदरों का स्वभाव है महाराज,
बांध के खूब मारा और उसके बाद वो हा करें, दीन को पुकारें, दीन बन गए, बिल्कुल लाचार बन गए, लेकिन छोड़ते नहीं। कहते हैं थोड़ी सी मालिश कर लें, उसके बाद काटेंगे आपका नाक और कान। तो महाराज जब समझ गए कि बचना बड़ा मुश्किल है, अब नाक कान कसने वाला है, पहले तो एक कटा के गई और अब हम सारे के सारे कटा के जाएंगे, तो रावण तो जीने नहीं देगा, कोई तरीका नहीं, अब क्या किया जाए। तो महाराज सब कहने लगे, जो हमारे हर रासा गाना, श्री राम जय राम जय जय राम, देहि कौशलाधीश की आना। श्री राम जय राम जय जय राम। जो हमारे नाक कान काटेगा उसको कौशलाधीश यानी कि रामचंद्र जी की सुगंध है, वो वानरों के उसरे चाकू तलवार, और वो तो उनके पास थे ही नहीं महाराज, उनके तो नाखून थे, वो कहते हम तो उनसे ही काट देंगे। सब के सब वहीं के वहीं रुक गए, वहीं के वहीं खड़े हो गए। सीताराम बोल मन सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल, राधे श्याम बोल, श्री राम बोल, राम राम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल मन 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 सीताराम बोल, 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 सीताराम बोल मन 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 सीताराम बोल, सीताराम बोल, सीताराम बोल, श्री राम बोल, राम राम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम बोल, सीताराम बोल मन सीताराम